चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट डाउट पे आ गया 9 नंबर, और ये आपका 5 नंबर में पूछा था। कितना में? 5 नंबर, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये आपका मैथ में। कितना नंबर में पूछा था? 5 नंबर में। तो सोच सकते हैं कि थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन आप यदि प्रश्नावली बनाए होंगे, सच में यदि पढ़ाई किए होंगे तो प्रश्नावली में ये प्रश्न है, ठीक है ना। अब कितना नंबर में है तो आप लोग खुद निकाल के देख लीजिएगा। तो ये आपके प्रश्नावली में है, लास्ट प्रश्नावली त्रिकोणमिति का, तो वो देख लीजिएगा आप। चलिए तो हम लोग ये प्रश्न अब सॉल्व करते हैं, किस तरह? चुटकी बजा के। और बता दें कि ये आपके फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम में पूछा था, आपके भैया लोग के एग्ज़ाम में 2022 में, ठीक है। और यदि आप बताने के बाद भी यदि डाउट रह जाए कोई प्रश्न त्रिकोणमिति का या फिर कोई और चैप्टर का, तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ये नंबर है हमारा +1 लगा के, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। जो भी आपको डाउट रहे फ़ोटो खींच दीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई भी आता पता बता के। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? साइन माइनस, मतलब सिद्ध करना है किसको? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, और ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो कोशिश करना कि हम जो बता रहे हैं वो अच्छी तरह से समझते समझते आगे बढ़ना, क्योंकि जब यहाँ आएंगे तो ऊपर फिर मिटा देंगे, या तो यदि यहाँ उतारने की कोशिश करेंगे तो उतारते चलना है आराम आराम से, और हम भी स्लो स्लो बढ़ेंगे आगे। तो हमारा LHS क्या है? तो बात करें LHS का, तो LHS हमारा क्या है? इसमें LHS है साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा +1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब क्या करना है? इसमें भाग देना है सब में, किससे? कॉस से। सब में कॉस से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि सब में हमको दे दिए किससे भाग? कॉस थीटा से। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब में दिए तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर इतने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यदि आगे बढ़ेंगे तो कुछ और आएगा। चलिए तो फिर हम लोग सब में किससे भाग देते हैं? कॉस थीटा से। यहाँ भी हो जाएगा क्या? कॉस थीटा -1 बाई कॉस थीटा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब अदीजा आप बोलेंगे सर कॉस थीटा क्यों? यदि यहाँ कॉस थीटा हम बाहर निकालेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा बाहर रह गए, तो ऊपर भी 1 बाई कॉस थीटा आएगा इससे कॉमन, और नीचे भी आएगा 1 बटे कॉस थीटा। जब दोनों कट जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर। मतलब कुछ अलग नहीं किए हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। और दूसरा फॉर्मूला 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो खत्म हो गया, बचा क्या? 1 प्लस क्या बचा यहाँ? सेक थीटा बाई यहाँ क्या बचा? टेन थीटा +1, ये भी कट गया, दोनों सेम है, माइनस क्या बचा? 1 बटे कॉस थीटा अर्थात सेक थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है? इस सेक थीटा को और टेन थीटा को एक जगह रखो, तो सेक थीटा आगे कर दो सबसे मस्त, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 बटे, इधर भी नीचे भी क्या करना है? सेक थीटा को आगे रख दो, नहीं टेन थीटा को रहने दो, क्योंकि सेक थीटा यहाँ माइनस में है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम ऊपर मिटा रहे हैं। आप लोग यदि कोई उतार रहे हैं तो उतारिए, हम तो ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए तो फिर हम ऊपर मिटाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किया, पहले सब में कॉस थीटा से भाग दे दिए। सब में 6 था तो 6 में सब में हम लोग किस क्या किए? कॉस थीटा से भाग दे दें। कॉस थीटा से भाग करके फिर हम लोग सॉल्व कर दें। हमारा आगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो फार्मूला आता है वो जानते हैं हम लोग टेन थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा का फार्मूला जानते क्या होता है? सेक थीटा। फिर इसे हम लोग मान रख दिए, फिर हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा को एक जगह कर दिए। बस इतना ही किए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? सेक थीटा और टेन थीटा को एक जगह कर दिए। चलिए तो कोई टेंशन नहीं, लिखते हैं पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम ब्रैकेट घेर सकते हैं, बोलेंगे आंसर घेर सकते हैं -1, बाद में क्या है? -1
बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करना है, अब आपको नीचे तो चेंज करना ही नहीं है, नीचे आपको चेंज करना ही नहीं है और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब नीचे आपको चेंज नहीं करना है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि इसका क्या मान होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताइए, कमेंट कीजिए पट्स, मतलब तुरंत। टेन थीटा इंटू, तो 1 जो होता है वो क्या होता है, उसका ही मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आप लोग तो अब तक बता दिए होंगे पहले ही हमसे। तो 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम कुछ नहीं किए, 1 की जगह सिर्फ 1 का मान रख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और आप लोग भी एग्जाम में इस तरह लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो चेक करने वाला होता है वो तो आधा गुस्सा वाला होता है। एक तो रात को बीवी से झगड़ा करके आया होता है और सुबह वो पेपर चेक करता है, तो क्या स्थिति होगा, दिमाग तो उसका पहले से ख़राब होता था। तो आप थोड़ा गलती किए तो वो पूरा गलती कर देता है, इसीलिए आपको पूरी अच्छी तरह से साफ साफ हैंडराइटिंग से लिखना है। तो आप सब कुछ बता दीजिएगा, तो एग्जामर जो चेक करता है उसको भी लगेगा हाँ इसमें दम था। तो चलिए इस तरह ही लिखना है। अब हम लोग क्या कर दें, हमारा 1 का मान जो था उसके जगह हम लोग क्या रख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, और नीचे जो है वो सेम उतार दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नीचे मिटा देते हैं, इसका अभी काम नहीं है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो और एक फार्मूला यहाँ यूज होगा, कौन, तो आप यहाँ लिखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो आप सबको पता है। तो चलिए लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सेम उतार दिए, माइनस ये क्या है हमारा पूरा ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा ए क्या है इसमें, सेक है, तो लिखते हैं ए प्लस बी, बी हमारा क्या है टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए हमारा सेक थीटा था और बी हमारा टेन थीटा था, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग कुछ नहीं किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर इसमें कौन था, सेक था, और बी कौन था, टेन थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, और नीचे जो है वो उतार दो सेम, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या कॉमन होगा कुछ, इसमें भी देखो यहाँ क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसमें भी क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों में कॉमन था, तो कॉमन कर लिए। तो अब बचा क्या इसमें, तो बचा यहाँ नहीं तो कुछ बचा, ये तो कॉमन कर लिए, तो बचा क्या 1 माइनस, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा हमारा, बड़ी बार कर लेते हैं, 1 बचा किसका, इसका। जब ये हम कॉमन कर लिए दोनों में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और इसमें क्या बच गया, ये पूरा बच गया। तो ये क्या है पूरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे नीचे जो है वो लिखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब फिर हम ऊपर मिटाते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं होगा। चलिए तो फिर हम ऊपर मिटा देते हैं 2 लाइन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ये माइनस के कारण ये दोनों क्या होगा, इसका चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज। ये जो है वो सेम उतार दो, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ माइनस के कारण, ये माइनस के कारण ये वन तो वन ही रहेगा, और ये माइनस के कारण जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में सेक थीटा, और ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा, और बटे क्या है हमारा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए एक लाइन फिर मिटाते हैं हम। चलिए तो फिर देखिए अब क्या करना है। अब यहाँ आप लोगों को समझने में दिक्कत होता होगा कि अब आगे क्या करें। तो आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मिला देना है। आपको दिमाग थोड़ा लगाइए और फिर कटाइए, क्योंकि यहाँ हमारा सेम आ चुका है। क्या करना है, नीचे और ऊपर दोनों बराबर है। बोलेंगे कैसे सर, यहाँ तो आगे 10 है वहाँ पीछे 10 है, तो वो कोई बात नहीं, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को आगे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये भी प्लस में है, तो इसको आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। माइनस सेक थीटा को यहीं रहने देते हैं, माइनस सेक थीटा, और ये प्लस को उधर ले जाते हैं पीछे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये सेम वही है, सिर्फ हम 10 को आगे कर दिए प्लस 10 को, और प्लस 1 को पीछे कर दिए, और बटे नीचे क्या है हमारा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों जब कटाएंगे तो दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे बराबर है। जब 2 भागा 2 होता है तो क्या होता है, कट जाता है, तो उसी तरह वो है तो वो भी कट जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आगे क्या करना होगा, अब मेरे पास क्या बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब भी हमारा उसके बराबर नहीं आया है। अब क्या करना होगा, तो अब कुछ नहीं करना है, नहीं है तो कुछ क्या है, नीचे 1 है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब तो हम लोग आधा पार कर चुके हैं, तो अब थोड़ा आप रुक के देख लीजिए क्या बनेगा आगे। तो क्या है, नहीं कुछ लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। अब गुना, अब दोनों तरफ इससे जस्ट अपोजिट से गुना करो। यहाँ क्या है, प्लस है तो उससे माइनस से गुना करो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तो कर सकते हैं, क्योंकि जब इनको कटाएंगे तो 1 के बराबर होगा, तो फिर ये सेम यही पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या किए, दोनों तरफ इससे जस्ट अपोजिट से गुना कर दी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से तो गुना कर दिए। अब क्या होगा, अब यहाँ जब गुना होगा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या बचा है मेरे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बटे क्या हो गया हमारे पास 1 इंटू जब इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा था ना, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम लोग बना लिया आराम आराम से। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ एक फार्मूला यूज होगा, कौन, इधर लिख देते हैं। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तुरंत इस फार्मूला बताए थे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी तुरंत कुछ देर पहले बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही यदि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रही तो उसको लिख सकते हैं हम क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए हमारा क्या है, सेक थीटा, और बी क्या है हमारा टेन थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है टेन स्क्वायर थीटा बटे नीचे जो है वो रहने दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम फिर क्योंकि लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए अब यहाँ क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं।
और नीचे जो है वो रहने देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही हमारा क्या है, RHS है। क्या हमारा प्रूव हो गया? बोलेंगे हाँ सर हो गया। बहुत मुश्किल से हुआ, बहुत बड़ा था लेकिन हो गया किसी भी तरह करके। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आप कहीं छूट गए पीछे, जहाँ समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। और आपके जो एग्ज़ाम भी पूछा था तो इतना ही प्रश्न, मतलब 9 नंबर तक ही प्रश्न, मतलब 9 प्रश्न त्रिकोणमिति का पूछा था 2022 में। ठीक है, 9 प्रश्न। वो फर्स्ट सिटिंग में 9 प्रश्न पूछा था, सेकंड सिटिंग में कितना पूछा था तो अभी नहीं देखें, तो वो भी देख लेंगे और आप सबको भी बता देंगे कितना प्रश्न पूछा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर थैंक यू। और यदि आपको डाउट हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम पूरा आप ही के लिए बने हैं, आप लोग को पूरा डाउट बताएंगे। थैंक यू।